हफ्ते से बात कर रहा था, उसके बाद मुझे कुछ ऐसी बातें समझ में आने लगी जो मुझे ठीक नहीं लगी, जो मुझे ठीक नहीं। हम एक कॉमन फ्रेंड के जरिए एक कुकआउट में मिले और हमने एक महीने दूसरे को नंबर एक्सचेंज किए। इसमें कुछ भी अजीब नहीं था, वो मज़ेदार थी, उससे बात करना आसान था और मुझे लगा कि ये देखने लायक है कि चीज़ें कहाँ तक जाती हैं। पहले 1 महीने 2 हफ्ते तक सब कुछ सामान्य था। फिर एक दोपहर मैंने यूं ही जिक्र कि मैं जिम जा रहा हूँ और करीब 40 मिनट बाद मुझे एक टेक्स्ट मिला जिसमें लिखा था, तुम थके हुए लग रहे हो, सब ठीक है। उस समय मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। जिम मेरे अपार्टमेंट से करीब 10 मिनट की ड्राइव पे था। मैंने उसे कभी नहीं बताया कि मैं कहाँ जाता हूँ। मैंने इसे एक इत्तेफाक समझा। मुझे लगा कि शायद वो भी उसी जगह जाती होगी और वहाँ मौजूद होगी। मैंने इस बारे में बात नहीं की। शायद ये मेरी पहली गलती थी। उसके बाद चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी, जिसे मैं बार माइनस बार भूलता रहा। वो मेरे द्वारा की गई चीज़ों या उन जगहों का जिक्र करती थी जहाँ मैं गया था, लेकिन मैंने कभी उनका जिक्र नहीं किया। मैं सोशल मीडिया पे कुछ भी पोस्ट नहीं करता था, उसे कुछ नहीं बताता था। और वो कुछ ऐसा कहती थी, हारमोन पे कॉफ़ी शॉप कैसी थी, या क्या आज सुबह 5th पे ट्रैफिक ने तुम्हें परेशान किया। हर बार मेरे पास कोई ना कोई वाजिब वजह होती थी। वो गाड़ी चलाकर जा सकती थी, किसी ने इसका जिक्र किया हो सकता था। मैं बार माइनस बार कोशिश करता। करीब 1 महीने बाद मैंने रिश्ता ख़त्म कर लिया। ये नाटकीय नहीं था, हमने इसे आधिकारिक तौर पे डेटिंग भी नहीं कहा था, इसलिए ख़त्म करने के लिए कुछ खास नहीं था। मैंने बस उससे कहा कि मुझे लगता है कि हम दोस्त के तौर पे ज़्यादा अच्छे हैं। उसने इसे ऊपरी तौर पर ठीक ही लिया, शायद बहुत ठीक। उसने बस ठीक कहा और बस। कोई बहस नहीं, कोई फॉलोअप नहीं। मुझे याद है कि यह आश्चर्यजनक रूप से सहज था। 3 दिन बाद टेक्स्ट मैसेज शुरू हुआ। भरा नहीं, उग्र नहीं, बस नियमित। एक सुबह दोपहर के आसपास, सोने से पहले। हमेशा कुछ सामान्य। आशा है कि तुम्हारा दिन अच्छा जा रहा है। क्या तुमने खाना खाया? कुछ ऐसा देखा जिससे मुझे तुम्हारी याद आई? मैंने अपराध बोध के कारण 1 या 2 बार जवाब दिया, जो अब मुझे पता है कि गलत कदम था। जब मैंने पूरी तरह से जवाब देना बंद कर दिया तो उसकी आवृत्ति नहीं बदली। ये उसी गति से चलता रहा जैसे दूसरे कमरे में घड़ी की टिक माइनस टिक चल रही हो। यही वो हिस्सा था जिसने मुझे प्रभावित किया। मेरी चुप्पी में कोई प्रति नहीं थी, कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, कोई प्रतिक्रिया। ऐसा लग रहा था कि उसे प्रतिक्रिया की आवश्यकता नहीं थी, जैसे वो किसी प्रतिक्रिया का इंतजार नहीं कर रही थी। लगभग 2 सप्ताह की चुप्पी के बाद मैंने अपने पर्दे पूरी तरह से बंद करके सोना शुरू कर दिया। मैं इसे तर्कसंगत रूप से समझा नहीं सका। मेरा अपार्टमेंट दूसरी मंजिल पर था और एक शांत सड़क के किनारे था। ऐसा मुझ पर नजर रखा है कि कोई मुझ पर। लेकिन रात के करीब 1 बजे मुझे ऐसा महसूस होता था कि कमरे की हवा बदल गई है और मैं छत को घूरता रहता था जब तक कि वो गुजर नहीं जाती। मैंने खुद से कहा कि यह तनाव है। मैं अपने आखिरी सेमेस्टर में था, काम बढ़ रहा था, तनाव में होना समझ में आता। फिर एक रात मैं लगभग 2 बजे एक ऐसी आवाज़ से जाग गया जिसे मैं पहले पहचान नहीं पाया। ये धीमी लयबद्ध थी, लगभग सांस लेने जैसी, लेकिन पूरी तरह से नहीं। मैं बैठ गया और बस सुनने लगा। वो रुक गई। मैंने कुछ मिनट इंतजार किया, फिर से आवाज़ नहीं आई और फिर सो गया। सुबह मुझे खिड़की के बाहर एक छोटा सा निशान मिला। ऐसा लग रहा था जैसे उस पर कोई चीज़ रखी हुई थी, शायद कोई हाथ या बाँह। पेंट थोड़ा उखड़ गया था, जैसे जो कुछ भी था वो काफ़ी समय से वहाँ था और उसके पीछे कुछ ना कुछ रह गया था। मैंने खुद से कहा कि वो कुछ भी हो सकता है। मैंने उसे आखिरी बार मंगलवार को देखा था। मैं अपनी शिफ्ट से देर से घर पहुंचा था, लेकिन हमेशा की तरह सामने से आने के बजाय मैं पीछे के रास्ते से अंदर आया। आम रास्ता एक निर्माण कार्य से बंद था, इसलिए मैं घूमकर पीछे की सीढ़ी से ऊपर आ गया। ऐसा जानबूझकर नहीं किया गया था, बस उस रात काम पर जाने के लिए एक शॉर्टकट था। जब मैं अपने कमरे में पहुंचा तो मैंने अपना बैग नीचे रखा और आदत के अनुसार सामने वाली पार्किंग वाली खिड़की की तरफ चला गया। वहां एक कार खड़ी थी जिसे मैं पहचान नहीं पाया, जो बिल्डिंग के प्रवेश द्वार के ठीक सामने खड़ी थी। इंजन बंद, लाइट नहीं, बस एक ऐसी जगह पर खड़ी थी जो आमतौर पर खाली रहती है क्योंकि उसके बगल में बनी नाली में बारिश होने पर पानी भर जाता है। वहां कोई गाड़ी नहीं खड़ी कर। मैं शीशे से पीछे हट गई ताकि कोई मुझे देख न सके और बस देखती रही। कुछ मिनटों के बाद ड्राइवर का दरवाज़ा खुला। वो माया थी। उसने न तो इमारत की तरफ देखा, न इधर माइनस उधर। वो अपनी गाड़ी के पीछे इस तरह चली गई जैसे कोई फैसला लेने के बाद चल। उसने गाड़ी का डिग्गी खोला और मेरी तरफ पीठ करके खड़ी हो गई। कुछ खोजबीन नहीं की, एक्सीएस कमान इधर माइनस उधर नहीं किया, बस काफी देर तक खड़ी रही।
फिर उसने अंदर हाथ डाला और कुछ निकाला। वो लंबा था, शायद 3-3.5 फीट, पूरी तरह से एक बैग में लिपटा हुआ था, जिस तरह की जिप पूरी लंबाई में होती है। उसने उसे दोनों हाथों से पकड़ रखा था, एक माइनस एक हाथ के पास, जैसे वो उसे संभाल रही हो। उसने अपनी कोहनी से डिग्गी बंद की और फिर गाड़ी के पीछे बैठ गई, बैग को अपनी गोद में रखकर बस इंतजार करने लगी। वो मेरी बिल्डिंग के मुख्य द्वार की तरफ देख रही थी। मैं हिला तक नहीं। मुझे नहीं लगता कि मैंने अगले कई मिनटों तक ठीक से सांस ली। मैं अपने कमरे के अंधेरे में खड़ा रहा और उसे वहां पूरी तरह से शांत बैठे देखा। बैग उसके पैरों पर टिका हुआ था। उसकी आंखें उस दरवाजे पर थीं जहां से मैं उस रात पीछे से ना आता तो अंदर चला जाता। करीब 20 मिनट बाद वो उठी, बैग को ट्रंक में रखा, कार में बैठी और चली गई। मैं उसके बाद से हर दिन उन 20 मिनटों के बारे में सोचता हूँ। मैं सोचता हूँ कि उस बैग में क्या था, उसका आकार, लंबाई, जिस तरह से उसने उसे दोनों हाथों से संभाला और समतल रखा, जिस तरह से वो उस प्रवेश द्वार की तरफ बैठी थी, जैसे उसे किसी के बाहर निकलने का इंतजार हो, जैसे वो किसी चीज़ का समय ले रही हो। अगली सुबह टेक्स्ट मैसेज आना बंद हो गया। कोई आखिरी मैसेज नहीं, कोई स्पष्टीकरण नहीं, बस चला गया। और यही वो बात है जिसमें मैं बार लौटता हूँ। जिस हिस्से को मैं सही से समझ नहीं पा रहा हूँ, उसने ठीक उसी सुबह मैसेज आना बंद कर दिया जब वो बैग में जो कुछ भी था उसे लेकर चली गई। धीरे नहीं, वो उन गुस्से वाले आखिरी मैसेज के साथ नहीं, बस एक फुल स्टॉप जैसे कोई स्विच फ्लिप कर रहा हो। हफ्तों तक लगातार संपर्क में रहने के बाद किसी के इस तरह रुकने का एक ही कारण मुझे समझ आता है कि कुछ बदल गया है। या तो उसने जो प्लान किया था वो वैसा नहीं हुआ जैसा उसने सोचा था, या फिर उसे उस रात कुछ ऐसा एहसास हुआ जिसने उसे फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया। मुझे नहीं पता कि क्या यही वजह है कि मैं अभी भी, मुझे नहीं पता कि बैग के साथ अपनी कार में बैठी एक महिला से ये कहना बहुत नाटकी है या नहीं, लेकिन मुझे पता है कि मैंने क्या देखा, और मुझे उस बैग का आकार पता है, और मुझे पता है कि वो किसी ऐसे व्यक्ति का इंतजार कर रही थी जिसके बारे में उसे लगा था कि वो अभी तक घर नहीं आया। मैं 6 हफ्ते बाद घर से बाहर चला गया। मैंने किसी को असली वजह नहीं बताई। मैं अब भी रात में सामने वाले दरवाजे से नहीं जाता। मुझे नहीं पता कि ये पागलपन है या फिर इस समय बस समझदारी, शायद दोनों में से कुछ। मुझे बस इतना पता है कि मुझे खुशी के मैंने शॉर्टकट चुना।